सरमायाकारों के एतमाद बहाल होते स्टॉक मार्केट में नई तारीखी रकम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा। 61,137 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे इजाफा। 285 रुपए 60 पैसे पर ट्रेडिंग। पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरखास्तें मांगी थी, अब वो हज़ारों दरखास्तें आ चुकी हैं टिकट्स के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तश्कील दिया जा चुका है और इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज करके हम इलेक्शन कैंपेन में निकल जाएं। दावा नहीं, ये हकीकत है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की साजिश की गई। आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। किसी को इल्म नहीं था। तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ अदालत में पेश हो रहे हैं। मैं भी अदालत पेश हुआ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम में अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उलट गया। उनकी मुखालफत और दुश्मनी में बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सोबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को हथकड़ियां लगाई गई, फिर भी उन्होंने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म रोस्टम पर आगे कहा, मुझे साफ पानी केस में बुलाकर गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सुरखरू किया। हमजा शहबाज के बैरून मुल्क होने के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। रमजान शुगर मिल केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड कैडल केसेस की समाअत करेगी। गुज़श्ता रोज खुसूसी अदालत ने सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में साइफर केस की जेल ट्रायल का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 55 लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। 22 बलोच तलबा बाजियाब, 28 अब भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क्स दिए, ये सब पाकिस्तान के शहरी हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, जिसको जो दिल आता है वो करता है। आप ये बता दें क्या इन बच्चों को गैर मुल्की एजेंसियां उठाकर ले गई हैं? अगर कोई दहशतगर्द है तो बताएं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी भी कमरा अदालत में मौजूद। चेयरमैन PTI पार्टी ओहदे से दस्तबरदार शेर अफजल मरवत का दावा। तर्जुमान PTI की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि कानूनी कदवनों के बायस चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तर्जुमान PTI के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर गुरुखोज जारी है। चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी रहनुमा की नामजदगी का कोई फैसला नहीं हुआ। शेख रशीद का 10 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे अल्लाह से इत्तेहाद है, कलम दवात ही मुझे जिताएगा। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो मेरी क्या औकात कुछ कहूँ। मुआशी हालात अबतर हो गए, हालात लोगों के बस से बाहर हैं। मुझ समेत जो आवाम से वोट मांगने जाएगा उसे लग पता जाएगा। मुझ पर झूठे केसेस बनाए गए, अल्लाह मालिक है। थाना कोहसार के मुकदमा में शेख रशीद अहमद की जमानत कन्फर्म। PTI को वर्कर्स कन्वेंशन जलसों की इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत और गैर कानूनी छापों के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर और मुतल्लिका SI को तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने मार्क्स दिए कि लगता है ये हुकूमत की नहीं किसी और की नौकरी कर रहे हैं। किसके कहने पर छापा मारा गया। केस की समाअत में वक्फा। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मिशन बलोचिस्तान बिलावल भुट्टो आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने योम तासीस जलसे से मुतालिक आज कोयटा में सूबाई कायदीन के साथ इजलास भी तलब कर लिया। आसिफ जरदारी भी बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। कल कोयटा पहुंचकर जलसे में शिरकत करेंगे। बात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ की जानिब से वकील अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोर्ट रूम नंबर 1 में वकला और सहाफियों का दाखिला खुसूसी पास के जरिए होगा। मुलजिम की जमानत के बावजूद पुलिस गिरफ्तार कर ले तो क्या औकात रह गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के साबिक MPA मुजाहिद अली की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के केस में रिमार्क्स। कहा, इस अदालत ने ऑर्डर किया था एक केस में जमानत हो दूसरे में गिरफ्तारी नहीं होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया।
इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। FIR दर्ज हुई तो गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में चीटिंग की, वो केस छुपाया जिसमें जमानत कन्फर्म हो गई थी। अदालत ने दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत में वक्फा। निगरान वज़ीर आज़म आज कुवैत के वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात करेंगे। अलमारुल हक काकड़ के दौरे के दौरान अफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और कानकनी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। बिजली के भारी भरकम बिलों में मजीद इजाफे का खदशा। बिजली फी यूनिट ₹3.53 तक मजीद महंगी होने के इम्कान। नेपरा में फ्यूल प्राइस और बकाया जात कीमत में CPPI की दरखास्त पर समाअत आज होगी। कीमतों में इजाफा। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। बिजली कीमतों में इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट ने RJ मॉल में लगने वाली आग पर शहरियों की अमवात की तहकीकात का हुक्म। किसी की गफलत और लापरवाही के ठोस शवाहिद मिले तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल बेंच ने आतिश ज़दगी की इंक्वायरी से मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड, कमिश्नर कराची और दीगर से 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब की। लाहौर की फजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। आलूदा फजा के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गजा में जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने मजीद 12 यरगमाली, जबकि इसराइल ने 30 फलस्तीनी रिहा कर दिए। तर्जुमान हमास का कहना है कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया है कि इसराइल का रवैया वहशाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी न होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत न होती। आरती जंगबंदी के 4 दिनों में अब तक 50 इसराइली और 150 फलस्तीनी कैदी रिहा हो चुके हैं। इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 14 की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। हमास ने एलन मस्क को गजा में तबाही के मुआयने की दावत दे दी। हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि एलन मस्क को इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो आवाम के खिलाफ होने वाले कत्लेआम और तबाही का अंदाजा लगा सकें। हमास की जानिब से मुतालबा ऐसे वक्त में किया गया है जब एक्स सरबराह एलन मस्क नेतन्याहू के साथ हमास के निशाना बनाए जाने वाले जगह का दौरा करने गए थे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबिता। गजा में जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी पर बातचीत की। तुर्किया के सदर ने कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। दोहा में CIA और मोसाद चीफ के कतरी हुकाम से मुलाकात। गजा में जंगबंदी का दौरानिया बढ़ाने और दीगर उमूर पर बातचीत की। USAID के मुताबिक गजा में बेघर होने वाले 1.7 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। सादकाबाद में मस्का के करीब डाकों की सुलंगी बरादरी के अफराद पर फायरिंग। 4 अफराद जहाँ बाग, 1 खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जहाँ बाग अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे के इलाके गए थे। हमलावर अफराद का ताल्लुक कोश और शर गैंग से है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का सिविल अस्पताल लाल बत्ती का दौरा। डायलिसिस बेड्स और वॉशरूम गंदे होने पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर शदीद बरहम हुए। वज़ीर ऑपरेशन थिएटर का गए। लिस्ट में मरीज वेटिंग पर होने के बावजूद किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। मकबूल बाकर ने कहा कि जब लिस्ट में मरीज वेटिंग पर हैं तो सर्जरी होनी चाहिए थी। निगरान वज़ीर आला सिंध सिविल अस्पताल हैदराबाद की फार्मेसी का भी दौरा किया। कराची से सखर एक्सप्रेस की इंजन फेल हो गया। ट्रेन पुरानीपुर स्टेशन पर रोक ली गई। सख्त सर्दी में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे हुकाम का ट्रेन की रवानगी का टाइम बताने के हवाले से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने MD कैट टेस्ट नताइज का ऐलान कर दिया। 6 उम्मीदवारों ने 192 नंबर्स लेकर टॉप किया, जबकि 11 उम्मीदवारों ने 190 से ज्यादा नंबर लिए। महकमा मौसमियात की आज शाम खिता पठवार समेत शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि बास मकामात पर गालाबारी का भी इम्कान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मनसब संभालने 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर इस्तेहकाम के सफर पर गामजन। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के बायस पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर मकाम बनाने में कामयाब हुआ।
पाकिस्तान और तुर्किया की स्पेशल नेवल फोर्सेज के माबैन मुश्तरका मश्क एल्डिस 2023 इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर 10 रोजा मश्क रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन पर मुश्तमिल थी। इंसदाद दहशतगर्दी, मगवियों की बाजियाबी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशकें की। सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में खेलों को भी ना बख्शा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाने पर 7 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। कश्मीरी नौजवानों ने UAPA के काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर कश्मीरियों को बगावत के जुर्म गिरफ्तार किया गया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हमारे लिए चैलेंज होगी। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। बाबर आजम की पोजीशन को नहीं छेड़ेंगे। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में हारिस राउफ की कमी महसूस होगी। टीम सिलेक्शन के मामले पर हम एक पेज पर हैं, कोशिश होगी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जबकि नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल कप्तान शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होगी। वहाँ वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे।